अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे शिहाब भाई के बारे में। शिहाब भाई को कौन नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि वो केरला के रहने वाले हैं और उनका पैदल सफ़र हज जारी है। तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं उनको सफ़र करते हुए। अब वो पाकिस्तान के करीब पहुँचे हैं तो ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। जी, ये ख़बर गर्दिश कर रही है जो तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं और 4 महीने उनको सफ़र में हो गए हैं, उनके बारे में ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनको वीज़ा नहीं दे रही है। अब उनको वापस आने पड़ेगा, उनका हज नहीं हो पाएगा। इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि शिहाब भाई को वापस आना पड़ जाएगा, अब उनका सफ़र मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ये ख़बरें कई दिनों से वायरल हो रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये ख़बरें सच्ची हैं। अचानक एक वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब के शाही इमाम ने एक कॉन्फ्रेंस की, वो वीडियो वायरल हो रही है। जब आप वो वीडियो सुनेंगे तो आपको इत्मीनान हो जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी। बड़ी दर्दनाक ख़बर है, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत उस शख्स को वीज़ा देने से इनकार कर दे जो पैदल हज पर रवाना हो चुका है, मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है, रोज़े रसूल की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत उसको वीज़ा देने से इनकार कर दे। नहीं, बिल्कुल ये सही है। तो ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बहुत सारे हज़रात इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब पंजाब के शाही इमाम का ये वीडियो वायरल हुआ तब यकीन आया कि वाकई पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा घिनौना काम कर रही है कि मक्कतुल मुकर्रमा जाने वाले को वीज़ा नहीं दे रही है। पहले आप हज़रात ये वीडियो समाअत फरमाएँ, तब आपको मुकम्मल हकीकत और मुकम्मल सच्चाई का पता चलेगा। आज 2 अक्टूबर है 2022। लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शिहाब चतुर साहब, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो है उसको देख रहे हैं। शिहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूं। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहां जहां से शिहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूं, हम तो भी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शिहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुंचेंगे तब वीजा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीजा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीजे की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीजा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीजा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीजा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहां तक पहुंच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीजा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शिहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी।
ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए। पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह भी अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि कितनी अफसोसनाक खबर है और कितनी दर्दनाक खबर है कि शिहाब भाई को पाकिस्तानी हुकूमत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। वो पाकिस्तानी हुकूमत जो इनका ये दावा है, जो ये दावा करते हैं कि हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, हमारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, और वो ऐसे शख्स को वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं जो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने जा रहा है, जो आशिक़ रसूल है और पैदल हज के लिए निकला है, मदीनतुल मुनव्वरा जाएगा, मक्कतुल मुकर्रमा जाएगा, रोज़े रसूल की ज़ियारत करेगा, ऐसे शख्स को वो वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं। ये उनके लिए शर्म की बात है जो ये दावा करते हैं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। उनको शर्म आनी चाहिए। हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिहाब भाई के सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए।